Good afternoon, children. Class 4th. Are you ready with your book? Now, in the last class, we have completed our lesson number 4, lesson number 7. And now we are going to start with our lesson number 8. And the lesson number 8 is Rip Van Winkle. The name of the lesson is Rip Van Winkle. This is a very interesting story. And today we are going to read the lesson and I'll explain you the story. Do you wish you could sleep your life away? Rip Van Winkle was fond of sleeping all the time. क्या तुम्हें लोगों को ज्यादातर सोना अच्छा लगता है या तुम सोचो कि हम सोते ही रहे हमेशा? क्वेश्चन मार्क है, ये राइटर है वो आपको पूछ रहा है. इस बुक के अंदर जो ये इंसान आपको दिख रहा है जिसके पास बुक है, अपनी बुक निकालो और देखो कि एक नदी है, नदी के अंदर ये नाव में एक इंसान बैठा हुआ है जिसके ऊपर सिर के ऊपर हैट लगा है और उसके हाथ में वो मछली पकड़ने का डंडा है, नेट का. इसका नाम है रिप वैन विंकल. ये बहुत आलसी था और इसको हमेशा सोना अच्छा लगता था. He slept for 20 years. वो 20 साल तक सोता रहा. But he was sorry when he woke up and found his life was almost over. मगर जब वो नींद से उठा तब उसने देखा कि उसकी लाइफ है वो ज्यादातर पूरी हो चुकी है. Rip realized that one must work hard to make his her dreams come true. रिप ने अब महसूस कर लिया कि एक इंसान को अपने सपने सच करने के लिए बहुत ही मेहनत करनी पड़ती है. अब अपन लेसन से ये छोटा सा इंट्रोडक्शन था इस लेसन का. अब अपन इस लेसन का पूरा अच्छी तरह से पढ़ रहे हैं. Rip Van Winkle lived in a small village in North America. Rip Van Winkle एक इंसान है, एक आदमी है जो कि एक छोटे से गांव में नॉर्थ अमेरिका के अंदर रहते थे. He was a simple, kind-hearted man. वो बड़ा सिंपल, kind-hearted man था. And was liked by everyone. ये नहीं था कि उसको वो ज्यादा देर तक सोता था तो उसको कोई पसंद नहीं करता था. वो बहुत ही दयालु सज्जन इंसान था और सब लोग उसको लाइक करते थे, पसंद करते थे. Children loved him for the stories he used to tell. बच्चों को वो कहानी कहते थे इसलिए बच्चे उनको बहुत लाइक करते थे. Rip's only fault was that he was lazy and hated doing any work. सिर्फ उनके अंदर जो एक कमी थी वो ये थी कि वो एक तो बहुत आलसी थे और उनको काम करना अच्छा नहीं लगता था. He spent his time shooting fish or just dreaming. वो अपना टाइम ज्यादातर मछली पकड़ने में और सपने देखने में निकालता था. ड्रीमिंग यानी ख्यालों में खो जाते थे. देखो आपको दिख रहा है, एक हाथ से मछली पकड़ रहा है और एक हाथ अपने गाल पे रख रखा है और उसको सोच रहे हैं. Rip's village was surrounded by Catskill Mountain. उनकी जो गांव था वो पहाड़ों से घिरा हुआ था. People believed that these mountains had miracle powers. People हैं जो कि मानते थे कि उनके जो चारों तरफ पहाड़ हैं, जो वहाँ के जो इंसान लोग थे, रहने वाले थे, वो ये मानते थे कि ये जो पहाड़ हैं वो जादू के पहाड़ हैं. Rip loved to take his gun and his dog and claim the mountain. Rip है जो कि अपनी गन, अपना कुत्ता लेकर उस पहाड़ पे एक दिन चढ़ने चले गए. On such climb, he was a pugilistically dressed old man.
जिस दिन वो वहां गए तो उन्होंने पूरे अपने आप को एक ओल्ड मैन की तरह ड्रेस कर लिया। The man was trying to lift a barrel that was too big for him. और उन्होंने एक पानी की केन भी अपने साथ ले ली। Kind Rip offered him help. उन्हें एक आदमी मिला जिसके पास वो बहुत ही बूढ़ा था। रिप वैन विंकल ने उनको कहा कि लाओ मैं आपको हेल्प करता हूँ आपका ये बैरल उठाने के लिए। बैरल यानी केन आती है ना पानी की, वो। He lifted the barrel into his shoulder and followed the old man up the mountain. अब रिप वैन विंकल उनको हेल्प करने लगे तो वो बैरल लेके, वो जो ओल्ड मैन था वो बैरल लेके ऊपर पहाड़ पर जा रहा था, तो रिप वैन विंकल भी उनके पीछे पीछे उस पहाड़ पर चढ़ गए। After climbing for some time, the old man and Rip arrived at a level field. कुछ देर तक चलते चलते जब रिप वैन विंकल और वो बूढ़ा आदमी कुछ पहाड़ की ऊंचाई तक पहुंचे, रिप सॉ 7 more old men. रिप ने देखा कि वहां तो 7 और बूढ़े लोग बैठे हुए हैं। ड्रेस एग्जैक्टली लाइक द फर्स्ट ओल्ड मैन. उन वो लोगों ने भी वही कपड़े पहन रखे हैं जो कि इस बूढ़े आदमी ने पहन रखे थे, सेम टाइप ऑफ क्लोथ्स। They were playing a game. वो लोग एक खेल खेल रहे थे। Without speaking a word, they took the barrel from him. जब रिप वैन विंकल वहां बैरल लेके वहां पहुंचे तो उन्होंने एक वर्ड भी नहीं बोला और उसके हाथ में से वो ले लिया। The barrel contained some liquid. बैरल के अंदर कुछ लिक्विड था, यानी कोई जूस वगैरह होगा पीने का। The old man filled their caps and drank. ओल्ड मैन ने भी वो अपनी कैप को हटा दिया और उसने भी पिया। इतना लेसन समझ में आ गया? हैव यू अंडरस्टूड दिस पेज एवरीबॉडी? यस और नो? Okay, children, now next page. From then they then continued with their games. और वो लिक्विड पीने के बाद वो लोग फिर से अपनी गेम्स खेलने में मशहूर हो गए, यानी फिर से वो गेम्स खेलने लगे। रिप टू वॉज फीलिंग थर्स्टी. अब रिप वैन विंकल भी पूरा पहाड़ ऊपर चढ़ के आए थे, उन्होंने बैरल भी पकड़ रखा था, वो भी थक गए थे और उन्हें भी पानी की प्यास लगी हुई थी, वो भी थर्स्टी थे। He helped himself to drink from the barrel and took a sip. उन्होंने भी उस बैरल से पीने की कोशिश करी और 2-3 घूंट उसने एक सिप ले लिया। It tasted wonderful. जैसे उन्होंने एक घूंट पिया उनको वो बहुत टेस्टी लगा। He kept filling his cup and drinking from it. उन्होंने वहां एक कप रखा था, वो कप ले लिया और उन्होंने फिर उसको कप भर के उसको पी लिया। Soon he began to feel drowsy and he felt asleep. जैसे उनने उसको पिया वो उनको नींद आने लगी और वो फिर गहरी नींद में सो गए। When Rip woke up, he found that his body was stiff and aching. जब वो उनकी नींद खुली कई टाइम के बाद, तब उन्होंने देखा कि उनकी बॉडी तो स्टिफ हो गई है, यानी बिल्कुल ही बूढ़ी जैसी हो गई है, एंड ईचिंग, और उनकी
उनको बुढ़ापा आ गया है। His clothes and shoes were torn. उनके कपड़े और जूते भी फट गए। And his gun was rusted. और उनकी जो गन थी उसमें जंग लग गई है। The old man and his dog had vanished. बूढ़ा आदमी और वो जो बूढ़ा आदमी उनको लेके आया था ऊपर तक, वो भी नहीं दिखाई दे रहा, ना ही उनका कुत्ता दिखाई दे रहा है। Rip got up slowly and started walking down the mountain. रिप अब थोड़ी देर सुस्ता के अपने आप सोचने लगे कि ये सब क्या हुआ। तब फिर वो धीरे धीरे अपने घर की याद आने लगी उनको, और वो धीरे धीरे माउंटेन से नीचे उतरने लगे। एवरीथिंग सीम्स डिफरेंट। उनको वहां सब चीज अलग दिखाई दे रही थी। नाइट फेल बिफोर ही कुड रीच हिज विलेज। जब वो पहाड़ को उतर के नीचे पहुंचे तब तक रात हो चुकी थी। He reached there the next day. वो नेक्स्ट डे अपने गांव को पहुंचे। People were dressed in strange clothes. वहां के लोग तो अब इतने, जब रिप वैन विंकल जवान थे तब वहां के लोगों की ड्रेस अलग थी। अब जब रिप वैन विंकल बूढ़े हो गए और घर आ रहे हैं लौट के, तो वो कह रहे हैं कि मुझे यहाँ के लोग भी अनोखे दिख रहे हैं और इनके पहनने के कपड़े, यानी ये जो पहनने का तरीका भी मुझे अलग सा ही दिख रहा है। He could not recognize anyone. वो किसी को पहचान नहीं पा रहे थे। There were streets in place of fields, tall grass, grand houses instead of cottage he was familiar with. कहने लगे जहाँ की है ना रास्ते थे वहां तो खेत होने लगे, और जहां बड़े बड़े टॉल ग्रांड हाउसेस हो गए, जहाँ छोटे छोटे से पेड़ थे वहां बड़े बड़े पेड़ हो गए, जहाँ छोटे छोटे से घर थे वहां बड़े बड़े ग्रांड हाउसेस हो गए, और जहाँ छोटा छोटा सा गांव था वहां कॉटेज हो गए। ही वॉज फैमिलियर विद। जिन चीजों से उसका नाता था या जिन चीजों को वो वहां देख के गया था वो सारी ही चीजें बदल गई थी। When he reached his home, he found it in a ruins. जब वो अपने घर की तरफ बढ़ा तो उसने देखा वहां कुछ भी नहीं था, सारा नष्ट भ्रष्ट हो गया था। Where were his wife and the children? वो पूछने लगा, अरे भाई मेरी वाइफ और मेरे बच्चे कहाँ गए? On the way, everyone stared at him. जब वो चल के जा रहे थे तो रास्ते में सब लोग उनको देख रहे थे चौंक चौंक कर, यानी एक अनोखी अदा से देख रहे थे। सब ये देख रहे थे कि ये कौन आ गया। He could not recognize anyone and was extremely puzzled. ना वो लोग उनको पहचान पा रहे थे ना वो लोगों को पहचान पा रहे थे, और सब चीज बड़ी पजलिंग, यानी उनको समझ में नहीं आ रहा था कि ये लोग कौन है, और लोगों को भी नहीं समझ में आ रहा था कि ये बूढ़ा इंसान कौन है। दोनों के बीच में कंफ्यूजन चल रहा था। पासिंग बाय ए शॉप ही saw his reflection in the window. एक बार जब वो घर के पास से निकल रहे थे तो उन्होंने अपनी खिड़की में अपनी एक रिफ्लेक्शन देखी, यानी हो सकता है उनकी कोई फोटो होगी या कुछ होगा, वो उन्होंने देखा। He was shocked. उनको बहुत ताज्जुब हुआ। He looked like an old man with a long white beard. अच्छा, उन्होंने अपनी ही फोटो एक कांच के शीशे में देखी तो वो देख के बड़े ताज्जुब हो गए कि देखो मेरी दाढ़ी कितनी सफेद और इतनी लंबी हो गई और मैं कितना बूढ़ा हो गया। How had this happened? वो सोचने लगे कि अरे ये सब कैसे हुआ। He could not understand it and began to ask the people who had gathered around him about his family. वो कुछ समझ में उनके नहीं आ रहा था कि उनके साथ क्या हुआ, मगर जो लोग वहां थे उनको वो पूछ रहे थे कि भाई आपने मेरे परिवार को देखा क्या, मेरी फैमिली को देखा क्या, या आप मेरी फैमिली के बारे में जानते हो क्या। ये सब लोग उनसे पूछने लगे। As he walked along, yes children, are you understanding the lesson?
As he walked along, a young man tried to take a look at the old man. जैसे ही वो उधर से गुजर रहे थे, एक बूढ़े आदमी ने उसकी तरफ देखने की कोशिश करी. She had a child in her arms. एक लड़की ने उनकी तरफ देखने की कोशिश करी और उसके हाथ में एक छोटा सा बच्चा था. The child started crying. जैसे ही वो बाहर आई देखने के लिए कि ये बूढ़ा आदमी कौन है, उसका बच्चा जो उसकी गोदी में था वो रोने लगा. The young woman scolded the child. जो यंग वुमन थी उसने अपने बच्चे को डांटा. Stop crying, Rip. उसने अपने बच्चे से कहा, अरे रिप, रोना बंद करो. The old man would not hurt you. ये जो बूढ़ा आदमी है वो तुम्हें कुछ भी नहीं करेगा. यानी वो रिप वैन विंकल की इतनी लंबी दाढ़ी और उसके फटे कपड़े, जूते फटे हुए, उसका हैट, उसकी गन में जंग आ गई थी, उसको देख के उस लेडी का जो छोटा सा बच्चा था उसकी गोदी में, वो डर गया. तो उस औरत ने अपने बच्चे का नाम रिप रखा था. क्या रखा था? रिप. तो वो कहने लगी, अरे रिप तुम है ना, डरो मत. Rip Van Winkle was surprised to hear his name. Rip Van Winkle बहुत ही सरप्राइज हुए अपना नाम सुन के. He went to the girl and asked, "What is your father's name?" वो उस लड़की के पास गए, वो वुमेन के पास गए और पूछने लगे, बेटा आपके पापा का क्या नाम है? The girl looked at him curiously. लड़की देखो, जिसके पास बुक है पेज नंबर 54, देखो अपना, देखो बच्ची ने अपने बच्चे को गोदी में ले रखा है और रिप एंड विंकल उससे पूछ रहे हैं कि द गर्ल लुक्ड एट हिम क्यूरियसली. जब रिप एंड विंकल ने उससे पूछा कि बेटी तुम्हारे पापा का क्या नाम है, तो वो बड़ी उससे पूछने लगी क्यूरियस. देन शी रिप्लाइड, यानी खुशी से वो बताती है उसको, Rip Van Winkle was his name. मेरे पापा का नाम रिप वैन विंकल था. He left home 20 years ago and never came back. वो हमें छोड़ के 20 साल पहले चले गए और फिर वो आज तक नहीं वापस आए. Rip got his daughter and her child in his arms. Rip इतने मोहित हो गए और इतने उनके भाव, मन के भाव ऐसे वो हो गए, उन्होंने अपनी जल्दी से अपनी बेटी और उसके बच्चे को अपने गले से लगा लिया. I am your father, he cried. और रोने लगे और कहने लगे, बेटा मैं ही तुम्हारा पापा हूँ. At last an old woman came forward and recognized him. फिर आगे पीछे से एक बूढ़ी औरत आई और उनने उनको पहचान लिया. Everyone was surprised to hear Rip's story. जितने भी लोग थे वो सब को बड़ा आश्चर्य हुआ रिप की स्टोरी सुन के, कहानी सुन के. Finally, Rip's daughter took him home to live with her. और रिप की जो डॉटर थी उसने उसके पापा को अपने घर ले गई अपने साथ रहने के लिए. Rip would tell of his strange adventure to everyone he met. जितने भी लोगों को वो गांव में मिलते सबको अपनी कहानी बताते थे कि उनके साथ क्या क्या घटनाएं हुई, कैसे कैसे वो गए, कौन उनको वहां ले गया, वहां जब पहाड़ के ऊपर गए तो उनने क्या देखा, और जब वो लोगों ने बैरल में से पानी पिया तो उसने भी पानी पिया, उनको बहुत टेस्टी लगा तो उन्होंने और भी थोड़ा ज्यादा पी लिया और फिर उनको ऐसी गहरी नींद आई कि उनके पूरे 20 साल निकल गए, उनको मालूम ही नहीं पड़ा. Once again he became popular in the village. एक बार फिर से वो कहानी कहने के लिए उस गांव के अंदर पॉपुलर बन गए. पॉपुलर यानी वो पहले से कहानियां सुनाते थे बच्चों को, काम तो उनको करना नहीं होता था, लेजी थे वो, हार्ड वर्किंग नहीं थे, बस वो बैठे रहते, मछलियां पकड़ते और बच्चों को कहानियां सुनाते थे. तो इन चीजों से वो फेमस थे, कहानी सुनाना, मछलियां पकड़ना, और आलसी एक नंबर के थे, काम करना उनको पसंद नहीं आता था. चलो बच्चों, हैव यू अंडरस्टूड दिस लेसन? यस चिल्ड्रन.
वॉज इट इंटरेस्टिंग? क्या ये लेसन इंटरेस्टिंग था? Okay, children, now you all have understood the lesson. Now meanings पे जाओ. मीनिंग एक्सप्लेन करती हूँ. बी फाउंड ऑफ स्लीपिंग. बी फाउंड ऑफ स्लीपिंग का मतलब है लाइक स्लीपिंग वेरी मच, यानी सोना बहुत अच्छा लगता है. सराउंडेड. सराउंडेड का मतलब है चारों तरफ से घिरा हुआ. क्लोज फ्रॉम ऑल साइड. peculiarity, strangely. Barrel, a container made of wood or metal, a case or a container in which liquid is stored. कंटेनर आता है ना, जिसमें तेल भी आता है, पानी भी आता है ना, लिक्विड भी आता है. वो जो शीशी होती है 5 किलो 10 किलो की, और जो पानी के केन आते हैं, वो सब कंटेनर कहलाते हैं. ड्राउजी, स्लीपी, नींद आती है तो अपन क्या कहने लगते हैं कि हमें नींद आ रही है, हम सोने जा रहे हैं, तब ड्राउजी. रस्टली, ओल्ड एंड कवर्ड विथ रस्ट, है ना, ओल्ड हो जाना और फिर वो लेट जमीन पे ही लेट गए थे, मिट्टी पे ही लेट गए थे, तो उनके पूरे कपड़े और वो मिट्टी में हो गए थे. वैनिश, डिसअपियर. वैनिश का मतलब है निकल जाना. डिसअपियर, साफ हो जाना. ग्रांड, लार्ज, इम्प्रेसिव एंड इम्पोर्टेंट. ग्रांड का मतलब है लार्ज, है ना. यहाँ इसमें कोई लेसन के अंदर ग्रांड का मतलब है लार्ज. स्टैड, लुक फॉर ए लॉन्ग टाइम. स्टैड यानी एक आंख से टकटकी झांकते रहना. स्टैड. पजल्ड, नॉट श्योर अबाउट थिंग्स. पजल का मतलब है समझ में नहीं आना, क्या करें क्या नहीं करें, बड़े मुसीबत में है, अपन बोलते हैं ना, वो पजल. रिफ्लेक्शन. रिफ्लेक्शन का मतलब है इमेज. रिफ्लेक्शन का मतलब है इमेज. गैदर, कॉट टू केम टूगेदर. गैदर, केम टूगेदर. Curiously, wanted to know about something. Curiously है ना eagerness होती है ना, हमें किसी के बारे में जानने की क्यूरियोसिटी रहती है. उसके कई लोगों की आदत होती है, उसके क्या हो रहा है, उसने क्या लिया, उसका क्या हुआ, उसके यहाँ क्या आया, ये जानने की उत्साहना रहती है कि भाई अपन देखें उसके यहाँ क्या आ रहा है, उसके यहाँ क्या हो रहा है ना. तो ये वाले क्यूरियोसिटी कहलाते हैं. एक्सरसाइज A1. जिनके पास बुक है वो आप अपनी बुक में टिक राइट द करेक्ट आंसर्स कर सकते हैं. मैं बोल रही हूँ, आप कर लो. अगर स्टेटमेंट ट्रू है तो राइट करना है, अगर स्टेटमेंट रॉन्ग है तो रॉन्ग का निशान लगाना है. रिप एंड विंकल लिव्ड इन ए बिग सिटी. राइट है या रॉन्ग है? बिग सिटी में नहीं रहते थे, वो छोटे से टाउन में ही रहते थे, तो ये रॉन्ग है. रॉन्ग का निशान लगाओ, क्रॉस लगाओ. सेकेंड, Rip was Winkle was very lazy. Rip and Winkle was very lazy. Rip and Winkle बहुत ही lazy इंसान थे. Right, बिल्कुल सही है. Third, when he woke up, Rip was dressed in new clothes. जब Rip and Winkle 20 साल के बाद उठे, उनकी नींद खुली,
तो उनके कपड़े बिल्कुल नए थे, वो बिल्कुल नए कपड़े में थे। राइट है या रॉन्ग है? रॉन्ग है। Rip saw himself as an old man with a white beard in his reflection. जब रिप वैन विंकल ने अपना चेहरा एक कांच की शीशे की विंडो में देखा तो उनको समझ में आया कि मैं कैसा लग रहा हूँ। मेरी दाढ़ी इतनी सफेद बढ़ गई है और मैं बिल्कुल ही बूढ़ा हो चुका हूँ। राइट है। फिर रिप ट्राइड वेरी हार्ड टू बिकम यंग अगेन। रिप्ट ने बहुत कोशिश करी थी कि वो एक बार फिर से जवान बन जाए। ऐसे सोचने से कोई जवान थोड़ी बन जाता है। बन जाता है क्या? नहीं। नाउ टुडे आई विल गिव यू टू रीड दिस लेसन। अपन आज होमवर्क में ये लेसन रीड करेंगे। लेसन रीड करने के बाद आप ऐसा करना, जिनके पास बुक है वो हार्ड वर्ड्स अपनी बुक में निशान लगा लेना। Have you understood, children? Mark the hard words in your book. And those who are not having the book, you have to write the hard words in your copy. क्योंकि हार्ड वर्ड्स डिक्टेशन में आएंगे, इसलिए आप अपने हार्ड वर्ड्स अपनी कॉपी में लिख लेना। चाहे तो फेयर कॉपी में लिख लेना, चाहे रफ कॉपी में लिख लेना। मैं तो आपको रफ कॉपी में ही लिखने दे रही हूँ। इसलिए रफ कॉपी में लिखने दे रही हूँ कि मुझे सोच के बैठी हूँ कि बुक तो अभी तक सबने ही ले ली होगी। कोई भी ऐसा बच्चा नहीं होएगा जिसने बुक नहीं ले ली। हैव यू ऑल टेकन द बुक्स? यस और नो? बुक ले ली सबने? ठीक है, जिसने ले ली वो ठीक है, और जिसने नहीं ली है उनको रफ कॉपी में लिखना है। हार्ड वर्ड्स प्लस मीनिंग्स भी लिखने हैं, क्योंकि अगर आपके पास बुक है तो आप मीनिंग्स बुक में से लर्न कर सकते हैं। जब बुक है ही नहीं तो मीनिंग्स भी आपको बुक रफ कॉपी में लिखना है और रफ कॉपी में से लर्न करना है। दोनों ही चीजें, जिनके पास बुक नहीं है वो रफ कॉपी में लिखेंगे, हार्ड वर्ड्स प्लस मीनिंग्स, और जिनके पास है वो अपनी बुक में हार्ड वर्ड्स मार्क कर लेना और मीनिंग्स अपनी बुक में से लिख ले, लर्न कर लेना। Now, लेसन 7 के क्वेश्चन आंसर्स कर लिए सबने? यस और नो? और एक्सरसाइज कर ली थी? A1 आई कैन नॉट रिमेम्बर माई मदर लर्न कर ली? कितनी लाइन्स लर्न करी? इसमें 2 पैराग्राफ लर्न करने हैं। आई होप यू हैव लर्न द पैराग्राफ्स। यस? Okay children, now we'll meet in the next class. The time is over.